हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी हब में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यूपीपी कांस्टेबल 2024 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? उत्तर है लोथल। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? उत्तर है एओ ह्यूम। अगला प्रश्न, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? उत्तर है सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर है इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? उत्तर है पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न, ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? उत्तर है कुल या परिवार। अगला प्रश्न, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? उत्तर है चोल शासक के पास। अगला प्रश्न, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? उत्तर है चैतन्य। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? उत्तर है औरंगजेब। अगला प्रश्न, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर है भगत सिंह। अगला प्रश्न, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर है सैयद अहमद। अगला प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उत्तर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? उत्तर है गणित से। अगला प्रश्न, बनारस हिंदी विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? उत्तर है मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, काला शोक की राजधानी कहाँ थी? उत्तर है पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? उत्तर है विश्वामित्र। अगला प्रश्न, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? उत्तर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? उत्तर है जौनपुर। अगला प्रश्न, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? उत्तर है पुलकेशिन। अगला प्रश्न, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? उत्तर है सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? उत्तर है महावीर। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई? उत्तर है मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? उत्तर है इंडो बैक्टीरियन ने। अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस किस नदी पर तथा राज्य में स्थित है? उत्तर है उड़ीसा महानदी पर। अगला प्रश्न, रवांडा की राजधानी कहाँ है? उत्तर है किगाली में। रवांडा एक देश है। अगला प्रश्न, सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? उत्तर है साल्टो एंजिल वेंजुएला में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? उत्तर है अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी यति कब कहलाई? उत्तर है घर त्यागने के बाद। अगला प्रश्न, कुल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के ऋचाओं की पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? उत्तर है होत्री। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? उत्तर है राज्यों का संघ। अगला प्रश्न, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? उत्तर है 6, पहले 7 थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे?
उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र सच्चिदानंद सिन्हा। ये पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर गांधी जी ने इन्हें हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इनके स्थान पे स्थापित कर दिया। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को अंत कर दिया गया? उत्तर है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न, संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? उत्तर है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? उत्तर है 52वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? उत्तर है भारत। अगला प्रश्न, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? उत्तर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? उत्तर है स्वामी दयानंद ने। अगला प्रश्न, सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय भारत का अंतिम मुगल सम्राट मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर है रंगून, म्यांमार में। अगला प्रश्न, भारत पर आक्रमण नादिर शाह ने कब किया था? उत्तर है 1739 ईस्वी में। अगला प्रश्न, शिवाजी के समय किस प्रकार का राजस्व वसूला जाता था और कितना? उत्तर है भू राजस्व का 33%। अगला प्रश्न, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? उत्तर है 22 अप्रैल 1680 में। अगला प्रश्न, मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से किस गुरु ने विद्रोही से की थी? उत्तर है गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न, किस ईरानी शासक को जिसने भारत पर आक्रमण किया ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? उत्तर है नादिर शाह को। अगला प्रश्न, सैयद बंधुओं का पतन किस शासक के समय में हुआ था? उत्तर है मुहम्मद शाह। तो विद्यार्थियों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।